हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है इसमें आपको प्राइस रिव्यू, माइलेज, फीचर, कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले हैं। सारी स्पेसिफिकेशंस देने वाले हैं आपको। माइलेज भी बताएंगे, प्राइस भी बताएंगे, एक एक करके सारी डिटेल बताएंगे। अपने पीछे जो खड़ी है बहुत टाइम से बहुत मार्केट में आ रही है और बहुत अच्छे से बिक भी रही है। TVS की रेडियन बाइक का एंड काफ़ी वन ऑफ इट्स ओन बाइक है। मतलब ये 2025 मॉडल खड़ा है, अभी जस्ट ट्रक से उतर के आ ही रहा है, इसीलिए इतना गंदा हो रखा है, धूल चढ़ रखी है। तो धूल को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, बाकी सब कुछ आपको दिखाते हैं। पहले एक वॉक अराउंड चेक कर लो, एकदम नई नवेली है, अभी कोई भी इसमें कहीं भी देखने को नहीं मिली अभी ये वाली। एंड लोग पूछेंगे कि कौन सा मॉडल है, तो ये 2025 मैन्युफैक्चर्ड है। अब अपडेट इस साल और कुछ इसमें आने वाला है कि नहीं, ये तो कंपनी ही बताएगी, पर आई डोंट थिंक सो कोई अपडेट इसमें अब आने वाला है, क्योंकि यही जो है वो लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है। तो सबसे पहले फ्रंट से शुरू करते हैं कि क्या क्या आता है। फ्रंट में देखते हैं तो एक कंप्लीट वाइज़र, सेम कहीं से भी अलग नहीं है, सिंगल पीस में वाइज़र आता है, पूरा क्रोम फिनिशिंग के साथ आता है। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग आ जाती है, TVS का लोगो आ जाता है 3D वाला। हेडलाइट देखते हैं तो हेलोजन वाली हेडलाइट आ जाती है, इसमें आपको अभी भी हेलोजन वाले इंडिकेटर्स आते हैं। नंबर प्लेट स्टैंड नीचे आता है हेडलाइट के जस्ट मिडल में। एंड मडगार्ड जो है वो भी अभी फाइबर वाला ही आता है। एंड ब्रेकिंग की बात कर लें तो सेम स्टार सिटी वाली ब्रेकिंग आती है, इसमें भी डिस्क पेडल डिस्क के साथ डिस्क ब्रेकिंग आती है। एंड टायर्स की बात कर लें ट्यूबलेस आते हैं, फ्रंट एंड रियर दोनों। एंड टायर सेक्शन की बात कर लें तो ड्यूरा ग्रिप आते हैं TVS के। एंड 18 इंच इसके अलॉयस के साथ। तो अलॉयस काफ़ी बड़े हैं बाइक के, तो थोड़ी सी टॉल ये बाइक ऑफ कोर्स फी होगी आपको, लेकिन सीट हाइट जो है वो कमी है। फिर आ जाते हैं इसके मीटर की तरफ। ये जो था इसमें नया अपडेट आया था मीटर का, इसके मीटर इसमें अब डिजिटल आ गया है कम्प्लीटली। एंड यहाँ पे आर की बैजिंग रेडियन की, यहाँ पे USB का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, USB to C एंड USB to B जो आप चाहें। यहाँ पे इसका क्लच मेटल में मिल जाता है, सेम रेडर जैसे एल्यूमिनियम में जो लीवर्स हैं। एंड ब्रेक लीवर भी ऐसे ही मिल जाता है सेम। एंड यहाँ पे इसका मास्टर सिलेंडर, यहाँ पे इग्निशन की डालने के लिए। एंड स्विच गियर्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये पास लाइट, ये हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, सेल्फ का बटन यहाँ मिलता है। किल स्विच नहीं आता, होता तो और बढ़िया होता है। यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ करने का बटन, ये ना देखे अगर किल स्विच दे दिया होता तो ज़्यादा बेटर होता। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार की। तो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है, मतलब मैनेजेबल है इस प्राइस पॉइंट पे। एंड थोड़ा सा जो फिट एंड फिनिश है वो भी सही है, एकदम एग्जैक्ट, इतना कुछ क्लमजी नहीं है। बटन सब सही से काम कर रहे हैं एकदम। एंड फिर आते हैं इसके टैंक पे, पूरा मेटल टैंक आता है। पैनल जो है साइड वाला वो प्लास्टिक है, टैंक मेटल का ही है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 10 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी आ जाती है इसमें। एंड माइलेज भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है इसमें आपको, 60 kmpl का माइलेज मिल जाता है इस बाइक में आपको 10 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी पे। तो एज्यूम कर सकते हैं आप कि 600+ किलोमीटर्स आप इस पर क्लॉक कर सकते हैं 1 फुल टैंक पे। E20 की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल ही जाती है आपको। एंड उसके बाद आते हैं सीट पे, तो सीट भी जो है वो काफ़ी लंबी रहने वाली है। एंड राइडर सीट थोड़ी सी हार्ड है पिलियन वाली, लेकिन सॉफ्ट मिल जाती है। एंड वाइड भी है ठीक ठाक सीट। यहाँ पे आपको एक होल्डर मिल जाता है सामान टांगने के लिए। एंड मेटल में है जो कि ठीक ठाक दिखता है। किक आती है बाइक में ऑफ कोर्स, तो एडिशनल आपको एक बेनिफिट मिल जाता है किक से। रिफ्लेक्टर आते हैं मडगार्ड पे, मडगार्ड पूरा ग्लॉस फिनिश में आता है लंबा सा। यहाँ पे देखते हैं इंजन की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको टैंक पे थाई पैड्स मिल जाते हैं, जो कि किसी भी एंट्री लेवल बाइक में नहीं आता है आज के टाइम में, पर इसमें आता है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, ग्रिप देता है पैर पे थाई पैड। एंड यहाँ पे देखते हैं इसका इंजन की बात करें तो 109.7 cc का इसमें इंजन आता है, सेम आपको स्टार सिटी वाला ही। एंड ये इंजन ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या इंजन ही सेम है पूरा का पूरा। तो पावर स्पेक भी सेम ही होने वाली है ऑफकोर्स, पर इसमें जो है पावर थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। इसमें 8.8 bhp पावर मिल जाती है आपको। एंड उसमें जो है उसमें सिर्फ 8 bhp मिलती है, मतलब 0.8 bhp इसमें ज़्यादा मिलती है। एंड टॉर्क की बात कर लें तो 8.7 Nm का टॉर्क मिल जाता है। इंजन के ऊपर यहाँ एक प्लास्टिक का कवर आ जाता है और उसके ऊपर लिखा हुआ है TVS रेड कलर से प्लास्टिक में ही। तो काफ़ी ठीक लगता है देखने में, ओपिनियन लोगों का पर्सनल है। यहाँ पे क्रोम मिल जाती है फिनिश थोड़ी सी, यहाँ पे रेडियन की बैजिंग मिल जाती है। एंड
राइडर फुट पैक जो है फोल्डिंग आता है इसमें, लेकिन हाफ ही फोल्डिंग आता है, पूरा नहीं फोल्ड होता है। तो फिर भी ना फोल्ड होने से हल्का फोल्ड होना भी बेटर है। उसके बाद पीछे देखेंगे तो डुअल शॉक अब्जॉर्बर्स आते हैं दोनों साइड पे, ड्यूरालाइफ की बैजिंग आती है, एंड जो बैक रेस्ट है उसी पे पीछे लगेज कैरियर पे यहाँ पे एक प्लास्टिक की मैटिंग भी आती है, जो काफ़ी सही लगता है और सामान रखने में हेल्प करेगा। सही है, एक आदमी बैठ भी सकता है बैठाना चाहे तो। और उसके जस्ट नीचे पीछे हेलोजन वाली टेल लाइट और मडगार्ड। पीछे की टायर सेक्शन की बात करें तो सेम फ्रंट वाला ही रहने वाला है, ट्यूबलेस ही टायर्स हैं, 18 इंचज़ के रिम्स के साथ, TVS के ही। चेन जो है वो क्लोज्ड आती है पूरी, और साइड स्टैंड फटाफट अप वगैरह ऐसा कोई फीचर नहीं आता है सच, पर 4 स्पीड का इसमें गियर बॉक्स आता है। और बात कर लेते हैं इस बाइक की सीट की, तो सीट हाइट की बात कर लेते हैं। तो जो सीट हाइट इस बाइक की रहने वाली है वो ऑलमोस्ट आपको मिल जाती है 780 mm की। तो स्टार सिटी जितनी ही है, थोड़ी सी कमी है उल्टा और उससे, क्योंकि जो इसकी सीट है वो थोड़ी सी लोअर लगती है स्टार सिटी के कंपैरिजन में। लुक्स तो आप दोनों बाइक्स का देख ही सकते हो। इसमें एक बेनिफिट मिलता है कि इसमें जो है पूरा LED वाली हेडलाइट आती है, बस हेडलाइट ही LED है, बाकी कुछ नहीं। और मीटर कंट्रोल इसमें लेकिन बेसिक आता है, और इसमें मीटर कंट्रोल एडवांस आता है, लेकिन हेडलाइट जो है वो हेलोजन वाली ही आती है। तो बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में भी। तो इस बाइक की जो प्राइसिंग रहती है वो 75,000 रुपये एक्स शोरूम है, जो कि उस बाइक से 1,000 रुपये महंगी है। एंड 1,000 महंगी होने के बाद बस इसमें आपको मीटर मिल जाता है अच्छा। लुक्स तो आप देखिए, लुक इसके अच्छे लगते हैं। एंड एग्जॉस्ट की बात करें तो कुछ ऐसा एग्जॉस्ट दिखता है इसका। E20 कंप्लाइंट दोनों बाइक्स हैं। एंड बात करें इस बाइक के माइलेज के बारे में, तो मैंने बता ही दिया आपको माइलेज का, 60 kmpl तक का माइलेज रहता है। वेट की बात भी कर ही लेते हैं, तो 113 kg का वेट रहता है रेडियन का, जो कि हल्का है। स्टार सिटी से 2 kg, ये 115 की है, ये 113 kg का वेट है इसमें। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी वाली लेनी है, या कौन सी वाली आपको बेटर लगती है, एक जगह टिक जा। तो ये थी हमारी वीडियो TVS की नई वाली रेडियन की 2025 की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो चैनल करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।